वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एम्प्लॉय सैलरी क्रिएट करना, जो कि एक्सेल का सीट है, यानी कि एक्सेल का प्रोजेक्ट एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन क्रिएट है पहले से एक। मैं ऐसा ही हूबहू एक और क्रिएट करूँगा, आपको बताऊँगा किस तरह से सैलरी क्रिएट किया जाता है। तो एम्प्लॉय आपका होगा, यानी जिस कंपनी में आप काम करें या किसी कहीं पे भी काम करो, उसमें एम्प्लॉय कुछ काम कर रहे होंगे तो उसका सैलरी देना होता है। तो वो सब मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे उस सब का चेक किया जाता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए एक नया पेज ले लेता हूँ, यानी न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल एन शॉर्टकट यूज करूँगा और मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं एक ही करके क्रिएट करूँगा, क्या-क्या लिखा रहता है। पहला नंबर एम्प्लॉयी सैलरी क्रिएशन मैं लिख देता हूँ। एम्प्लॉयी सैलरी क्रिएशन। ओके, फिर नीचे आ जाता हूँ और सीरियल नंबर ऐड कर देता हूँ। फिर मैं टैब दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर, क्योंकि इसके बाद ईयर लिखना ज़रूरी होता है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे-जैसे सेट करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं मंथ कर देता हूँ और उसके बाद एम्प्लॉयी डॉट कोड टैब देकर अगले सेल में चला जाता हूँ और इसके बाद एम्प्लॉय EMP डॉट नेम टैब, फिर फादर नेम। ओके, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कॉन्टैक्ट जो नंबर होता है वो डालो। फिर बेसिक सैलरी, जो आपको सैलरी मिलने वाला है, बेसिक जो बेसिक सैलरी है वो डालो। फिर DA, जो आपको DA मिलेगा, DA कितना परसेंट, जितना परसेंट आपको मिले उतना परसेंट DA डालो। तो DA मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 15%, मैं इसमें ही डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद है हमारा DA के बाद TA जो है हमारा वो है हमारा 20%, 20% टैब देता हूँ। फिर HRA जो है हमारा 30% शायद है, देख लेता हूँ। ओके, तो HRA 30% आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। फिर गॉस सैलरी, गॉस SALARY सैलरी। ओके, तो गॉस सैलरी के बाद PF टैब देते हैं। ESI टैब, DED डिडक्शन, नेट सैलरी। ओके, हो गया। अब अगला क्या करना है मैं देख लेता हूँ, सभी चीज़ इंक्लूड है या नहीं। ओके, तो लग रहा है सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। और थर्ड नंबर की यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन जो होता है वो सेंटर में है और मर्ज सेंटर है, मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है दिखाएंगे, बताएंगे आपको। मैं इसमें आ जाता हूँ और सैलरी एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन जो होता है पूरे सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ P तक। ओके, शिफ्ट और राइट एरो को क्लिक करके आप कर सकते हो और मैं यहाँ पे मर्ज सेल कर देता हूँ।
मर्ज सेल या मर्ज एक्यूरेसी कर दीजिए और सेंटर और मिडिल हो गया। फिर अगला सेल में आइए और मैं यहाँ इसको भी सेंटर और मिडिल कर देता हूँ। तो चलो इसको भी मैं सेंटर मिडिल हो गया। और इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से सभी चीजें दिखाई देगी। तो दिखने के लिए मेरे को कौन कौन सा चीज नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ओके, हाँ ये भी, तो इसको भी मैं कर देता हूँ। ये कैसे होता है, आप जिस सेल का वर्ड आपको दिखाई ना दे, उस सेल के राइट साइड में जो लाइन होता है वहां पे क्लिक कीजिए, आपका वो एडजस्ट कर लेगा टेक्स्ट। ठीक है, देखो इस सेल में मेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा है, NAME नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, या फादर भी इधर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस सेल के राइट जो लाइन है वहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा। देखो हो गया। ऐसे ही सब पे करते आपको जाना है, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, देख सकते हो। तो ये सेट हो चुका हमारा। तो अब मैं करूंगा क्या, सीरियल नंबर 1, और आप 1 2 लिखिएगा तो समय लगेगा। मेरे पास एम्प्लॉय 13 है, तो मैं क्या करूंगा कि एक लिख कर मैं एक बार टैब प्रेस करूंगा, फिर से बैक आ जाऊंगा। ठीक है, टैब और लेफ्ट साइड प्रेस कर दूंगा, फिर से उसी सेल पे आ गए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एडिटिंग में आकर फिल में जाना है, और फिल में जाकर सीरीज में जाना है, और सीरीज में जाकर कॉलम को लेना है। रो कॉलम आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगा और एंडिंग जो है हमारा 13 पे होगा, और ओके कर देंगे। तो देख सकते हो चुका। और ईयर मैं कितना ले रहा हूँ, 2022 ले रहा हूँ, उसमें 2021 है, मैं इसमें 22 ले रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट और डाउन एरो से। मैंने सेलेक्ट किया 13 तक, कंट्रोल डी कर दिया, यानी डुप्लीकेट। फिर यहाँ पे दिसंबर मंथ जो मैं ले रहा हूँ, DEC ले रहा हूँ। ओके, तो मैं दिसंबर ले लिया। आप चाहो तो ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हो, बट इसमें जो दिसंबर के बाद जनवरी आता है वो सीरीज वाइज ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी सेल वाइज कर दूंगा। ठीक है, हो गया। फिर कोड को भी वैसे ही करूँगा। तो मैं कोड जो होता है आपके कंपनी के लेवल से, कोड जो होगा एक एम्प्लॉय का जो कोड जनरेट किया जाता है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया और ड्रैग कर दिया, वो आपका बेसिक रूल है। अब नेम एम्प्लॉय का हुआ मेन, तो एक एक करके आप ना नेम डालिएगा। मेरे पास कुछ डाटा है पहले से ही, उसी में मैं उसी डाटा को कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि समय बचे। ओके, और तो आप एक-एक करके लिख सकते हो, जैसे लिखा जाता है वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं शिफ्ट और डाउन एरो से मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ, और मैं उस सील सेट पे जाता हूँ, सेट पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। हो गया। फिर इस वाले को भी वैसे ही करेंगे, तो इस वाले को भी कर देते हैं। इस वाले में जो है इसको भी करते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर को भी करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं तो दोनों एक साथ फिल हो जाएगा। और कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं इस पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। हो गया। अब कुछ से वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो डबल क्लिक कर दीजिए ना यार, बहुत आसान है करना। ठीक है, जी वाला नहीं दिखाई दे रहा, जी के राइट साइड में जाकर आप डबल क्लिक कर दीजिए। हो गया। और मैं एक और काम करूंगा, बॉक्स बना दूंगा, यानी बॉर्डर दे दूंगा, लाइनिंग दे दूंगा, ताकि समझ सब दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ऑल बॉर्डर कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो नन बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नन पे क्लिक कीजिए, सब में नन बॉर्डर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ अभी ही, ताकि आपको सही लगे, सब चीज़ दिखाई दे सेम। और बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी है उसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि एक ही करके लिखना समय लगेगा। मैं यहाँ से पूरे को ले लेता हूँ, यहाँ से बेसिक सैलरी, शिफ्ट और डाउन एरो से कंट्रोल C करता हूँ, और उस सेल पे उस माय डाटा पे जाता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। हो गया। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और आकर बेसिक DA जो है मेरा बेसिक सैलरी में से
बढ़े बेसिक सैलरी और डीए। ये डीए क्या होता है, एक प्रकार से आपको मिलता है डीए, कि आपको डीए 15% दिया जाएगा, टीए 20% और एचआरए 30%, तो जाके ग्रोस सैलरी आपका पूरा होता है। तो ग्रोस सैलरी के बाद भी पीएफ और ईएसआई कटता है, और डिडक्शन क्या होता है, पीएफ और ईएसआई दोनों को जोड़कर डिडक्शन हो जाता है। और नेट सैलरी कैसे निकलता है, डिडक्शन और जो ग्रोस सैलरी है उसमें से घटेगा तो आपका नेट सैलरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने रूल बता दिया और इसी को आपको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या बोला, इक्वल टू फार्मूला लगाने के लिए, किसी फार्मूला को लगाने के लिए इक्वल टू डालना बेसिक है, उसके बाद बेसिक सैलरी, और उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ये फार्मूला है, और 15% डाल दीजिए सिंपल सा, तो आ जाएगा कितना, 1500 रुपया आपको बेसिक सैलरी, और प्लस में 1500 रुपया आपको मिलेगा। तो मैं ऐसे करके ड्रैग कर देता हूँ ताकि सभी पे यही फार्मूला अप्लाई हो जाए। आप एक-एक करके बार-बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल को अलग-अलग सेलेक्ट करवा सकते हो। इसको देखो मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल टू और बेसिक सैलरी और शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, क्या मिल रहा है, 20% आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो एंटर हिट करेंगे तो ये 2000 रुपया हो जाएगा। अगले वाले में इक्वल टू बेसिक सैलरी 15,000, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई और 25-20% इसका भी वही होगा, तो यहाँ पे 3000 रुपया हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्या, कि यही तो फ़ॉर्मूला सब पे अप्लाई करना है ना, तो मैं सबसे आसान के लिए मैं करूँगा, सबसे ऊपर चला जाऊँगा और यहाँ पे मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा और ऐसे करके मैं ड्रैग कर दूँगा। यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। फिर इसमें भी वैसे ही इक्वल टू कर दूँगा, बेसिक सैलरी ले लूँगा और शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट के साथ आप स्टार का बटन आएगा, नहीं तो शिफ्ट बटन नहीं दाबोगे तो 8 लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, 30 शिफ्ट के साथ परसेंटेज, देन एंटर, तो 3000 रुपया आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे आ जाता हूँ और ऐसे करके ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे भी इंक्लूडेड हो जाएगा। और ग्रॉस सैलरी कैसे निकलता है, इक्वल टू सम, यानी कि सम करना है मेरे को, यानी कि जोड़ेगा ना तब ना जाके ग्रॉस सैलरी ये टोटल जो है वो पता चलेगा, ठीक है। बेसिक सैलरी डीए ये सब तो आपको मिल रहा है ना, इसीलिए ऐसा देना पड़ता है। बेसिक सैलरी के साथ में टीए डीए एचआरए जो आपको जुटेगा, बेसिक बेसिक सैलरी ये सब जुट जाएगा तो ग्रॉस सैलरी आपको लिख लेगा, यानी कि आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। जितना इतना पैसा मिलेगा आपको, और तो इतना पैसा आपको हैंड में नहीं मिलेगा, इसमें से आपका पीएफ और ईएसआई कट जाएगा। मैंने ड्रैग करके यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसका टू कीजिए, और पीएफ क्या, ग्रॉस सैलरी में से कटेगा, ठीक है। तो जो अब ग्रॉस सैलरी में से कटेगा, तो ये क्या होता है, डीए, टीए, एचआरए ये सब क्या है? ये सब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, होता क्या है कि कंपनी वाले रूम देते हैं, आपका जो भी चीज़ है ट्रैवल, जो आप आते हो जाते हो गाड़ी से तो उसका भी खर्च देते हैं। कोई-कोई कंपनी, अगर आपका कोई तबीयत वगैरह खराब हो जाता है उसका भी कंपनी खर्चा उठाता है। उसी को ये कंपनी इंक्लूड करके देती है। जैसे होता है कि आप गाड़ी से आते हो जाते हो तो वो गाड़ी का जो पैसा होता है वो कंपनी उठाती है, आपका जो रूम होता है उसका भी कंपनी उठाती है, वो कोई-कोई कंपनी में फैसिलिटी मिलती है। और पीएफ ये से क्या होती है, ये आपके जो आपका नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी है, जो आपको सैलरी देने की वो कंपनी एम्प्लॉयी ठीक कर रही है, मतलब दे रही बता रही है कि इतना पैसा दूँगा, इसमें से आपका पीएफ ईएसआई कटेगा, इतना रुपया कट जाएगा उसमें से। तो उसी को पीएफ ईएसआई कहते हैं। तो पीएफ जो कट रहा है मेरे को, आपने अपना हिसाब से जोड़िए, पीएफ जो इसका है, इसका कट रहा है, ये किससे गया, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, और कितना कट रहा है, 6.5%, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस ईयर के अनुसार। तो इतना रुपया कट रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे आके सिर्फ ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो ये दिखा देगा। फिर इसके बाद ईएसआई भी है। तो ईएसआई जितना कट रहा होगा उतना मैं इंक्लूड करूँगा। तो ग्रॉस सैलरी में से ईएसआई क्या होगा, कटेगा। ये अभी तो ये सिर्फ बता रहे हैं इतना रुपया है, ठीक है। 3.2 वो उसके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और एंटर, कंपनी और गवर्नमेंट के ऊपर। तो इतना रुपया हुआ ईएसआई, ये आपके ग्रॉस सैलरी में से कटेगा। तो आपके ग्रॉस सैलरी में से कितना कटा मैं इधर लिख देता हूँ।
ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ, तो मैं इक्वल टू करूँगा और सम करूँगा, ओपन ब्रैकेट करूँगा और पीएफ और ईएसआई, ओके, दोनों जुट जाएगा तो आपको पता चल जाएगा डिडक्शन कितना हुआ। अब ऐसे ही पूरे पे ड्रैग कीजिए और इसके बाद नेट सैलरी क्या होता है? तो नेट सैलरी जो हमारा होता है, अब डिडक्शन ग्रोस सैलरी और डिडक्शन क्या है मेरा कटेगा, तो ग्रोस सैलरी में से ना कटेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे और ग्रोस सैलरी जितना आपको सैलरी मिलने वाला है कंपनी से वो, और प्लस डिडक्शन, सैलरी तो उतना मिल रहा है लेकिन उसमें से कुछ पैसा कट जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का सिंबल दे देंगे और डिडक्शन जो जितना आया है पीएफ और ईएसआई दोनों जोड़कर, वो दोनों को डिडक्शन कहते हैं। तो इसके बाद मैं ये दोनों लिखकर एंटर हिट कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हैंड में जो पैसा दिया जाएगा 14,900 रुपया आपको मिलेगा। ऐसे ही करके सबका अलग अलग अमाउंट निकलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन बना सकते हो। आप बनाओ इस चीज़ को, मैं यहाँ पे सेव कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। तो देख सकते हो इस तरह से बनेगा आपका एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन, ये 2022 का है। तो और भी बहुत सारा इसमें फंक्शन है, जैसे कि मान के चलो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर मिडिल कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो तो सेंटर मिडिल इसको कर देते हैं, सेंटर सेंटर मिडिल मिडिल, ओके, मिडिल हो गया। तो ऐसा बना बहुत अच्छा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।